Hello student, welcome to our today's class. So student, as you know, we are reading our 10th chapter mineral resources. हम लोग हमारा जो 10th चैप्टर है मिनरल रिसोर्सेज से रीड कर रहे हैं, जहाँ हमने मिनरल्स के बारे में सीखा कि मिनरल्स क्या होते हैं। मिनरल्स जो हैं वो रिसोर्सेज होते हैं जो कहाँ पाए जाते हैं, अर्थ के सरफेस के अंदर पाए जाते हैं, यानी अंडरग्राउंड पाए जाते हैं। ओके और मिनरल्स कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। हमने यहाँ टाइप ऑफ मिनरल्स भी पढ़ा है। मिनरल्स 2 टाइप के होते हैं, मेटेलिक मिनरल्स एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। मेटेलिक मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जिनमें क्या पाया जाता है, मेटल पाया जाता है, जो अपने आप में मेटल कंटेन करते हैं। एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स जो हैं वो क्या करते हैं, डू नॉट कंटेन मेटल्स, वो अपने आप में मेटल कंटेन नहीं करते, उनमें मेटल्स नहीं पाया जाता है। जैसे कॉपर, आयरन, ये सब क्या है, मेटेलिक मिनरल्स हैं। कॉपर, आयरन, मैग्नीज, गोल्ड, सिल्वर, ये सब क्या है, मेटेलिक मिनरल्स हैं। वहीं पेट्रोलियम, लाइमस्टोन, मीका, जिप्सम, ये सब क्या है, नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं। इनमें मिनरल्स नहीं, मेटल जो है नहीं पाया जाता है। सो इन टूडेज क्लास वी डिस्कस अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया। क्या पढ़ेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया। अब हम ये पढ़ेंगे कि इंडिया में मिनरल्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, यानी कहाँ कहाँ कौन कौन से एरियाज़ में जो है किस तरह का मिनरल पाया जाता है, इसके बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। सो लेट स्टार्ट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया। इंडिया में जो है मिनरल का किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। आयरन, आयरन मीन्स लोहा। इंडिया हैज़ डिपॉजिट्स ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर। इंडिया में जो है अच्छी क्वालिटी का आयरन की जो है और पाए जाते हैं, डिपॉजिट्स हैं, भंडार हैं। इंडिया में क्या है, अच्छी क्वालिटी के आयरन के भंडार हैं, आयरन ओर्स हैं। इट इज़ फाउंड मेनली इन झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। इट इज़ फाउंड, ये पाए जाते हैं मेनली, ज़्यादातर, इन मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका जैसे स्टेट्स में जो है आयरन और जहाँ हाई ग्रेड आयरन या अच्छी क्वालिटी का आयरन पाया जाता है, वो सब कहाँ पाए जाते हैं, इन स्टेट्स में पाए जाता है। नेक्स्ट इज बॉक्साइट। बॉक्साइट इट इज़ ऑल्सो अ मिनरल। बॉक्साइट क्या है, ये भी एक तरह का मिनरल है। मेजर बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग एरियाज आर झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। जो मेजर बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं, यानी जहाँ पे ज़्यादातर बॉक्साइट प्रोड्यूस किया जाता है या पाया जाता है, वो एरियाज कौन कौन से हैं, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। इन स्टेट में जो है ज़्यादातर बॉक्साइट प्रोड्यूस किया जाता है। मीका, मीका जो है ये भी एक तरह का मिनरल होता है। मीका डिपॉजिट्स आर मेनली ऑक्योर इन झारखंड। जो मीका डिपॉजिट्स हैं, यानी मीका जहाँ पाया जाता है, उसकी माइंस या भंडार जो है वो कहाँ पर हैं, झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कहाँ कहाँ है, झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान में ये इसके डिपॉजिट्स या भंडार पाए जाते हैं। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ मीका इन द वर्ल्ड। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ मीका इन द वर्ल्ड। जो इंडिया है यानी हमारी कंट्री जो है, ये सबसे बड़ी एक्सपोर्टर एंड प्रोड्यूसर है मीका की दुनिया में। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है मीका जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है एंड इसको एक्सपोर्ट किया जाता है अदर कंट्रीज़ में, यानी भेजा जाता है, सेंड किया जाता है दूसरे देशों में। तो इंडिया क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर है ऑफ मीका इन द वर्ल्ड, मीका का पूरी दुनिया में। नेक्स्ट कॉपर। कॉपर यानी तांबा। इट इज़ mainly produced in राजस्थान। इट इज़ mainly produced in राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। कॉपर जो है सबसे ज़्यादा कहाँ प्रोड्यूस होता है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश जो स्टेट्स हैं, इनमें
कॉपर ज़्यादातर प्रोड्यूस किया जाता है। मैग्नीज इंडियाज मैग्नीज डिपॉजिट लाई इन महाराष्ट्र। इंडिया के जो मैग्नीज के डिपॉजिट्स हैं, भंडार जो हैं वो स्थित हैं इन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। जो इंडिया में जो मैग्नीज के डिपॉजिट्स हैं वो कहाँ पर हैं? लाई इन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। इन स्टेट में जो है मैग्नीज के डिपॉजिट पाए जाते हैं, स्थित हैं। नेक्स्ट, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन मीन्स चूना पत्थर। लाइमस्टोन क्या होता है? चूना पत्थर होता है, जो भी एक तरह का नॉन मेटेलिक मिनरल्स है। याद रखिएगा, लाइमस्टोन क्या है? एक नॉन मेटेलिक मिनरल्स है। इनमें किसी भी तरह का मेटल जो है वो नहीं पाया जाता। मेजर लाइमस्टोन प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया आर। अब देखिए, लाइमस्टोन प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है इंडिया के, मुख्य लाइमस्टोन प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है इंडिया के, वो कौन से हैं? बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात एंड तमिलनाडु। मेजर लाइमस्टोन प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया आर बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात एंड तमिलनाडु। इन स्टेट में जो है ज़्यादातर लाइमस्टोन प्रोड्यूस किया जाता है या इसके डिपॉजिट या माइंस जो है वो पाए जाते हैं। गोल्ड। गोल्ड यानी सोना। कोलार इन कर्नाटका हैज़ डिपॉजिट ऑफ गोल्ड। कोलार ये जगह का नाम है जो कहाँ पर है? इन कर्नाटका, कर्नाटका में है। हैज़ डिपॉजिट ऑफ गोल्ड्स, यहाँ पे गोल्ड के भंडार हैं, डिपॉजिट्स हैं, खाने हैं। यहाँ कोलार जो है यहाँ पर, जो कहाँ पर है? कर्नाटका में। कोलार में जो कर्नाटका स्टेट में है वहाँ पर डिपॉजिट ऑफ गोल्ड्स है, गोल्ड्स के भंडार हैं। दीज माइंस आर अमंग द डीपेस्ट इन द वर्ल्ड। दीज माइंस आर अमंग द डीपेस्ट इन द वर्ल्ड। और ये दुनिया की बहुत ही गहरी माइंस है। डीपेस्ट का मतलब बहुत ज़्यादा गहरी। तो ये दुनिया की बहुत ज़्यादा गहरी खाने हैं जहाँ पे गोल्ड निकाला जाता है। द माइनिंग ऑफ गोल्ड इज एन एक्सपेंसिव प्रोसेस। द माइनिंग ऑफ गोल्ड इज एन एक्सपेंसिव प्रोसेस। और गोल्ड की माइनिंग करना यानी उसकी खनन करना जो है एक क्या है? एक्सपेंसिव, बहुत ही महंगा। एक्सपेंसिव मतलब बहुत ही मूल्यवान, बहुत ज़्यादा महंगा प्रोसेस है। जैसा कि हम जानते हैं गोल्ड अपने आप में बहुत ही रिच मिनरल होता है। गोल्ड की हमारे यहाँ ज्वेलरी बनती है, गोल्ड के अलग अलग आर्टिकल्स लोग अपने घरों में बना के रखना पसंद करते हैं। तो गोल्ड का अपने आप में एक बहुत ही रिच मिनरल है और इसकी माइनिंग करना जो है एक एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है। और इसी वजह से जो गोल्ड होता है वो क्या होता है? अपने आप एक एक्सपेंसिव, एक रिच मिनरल होता है। एट प्रेजेंट टाइम पर अगर हम गोल्ड की वैल्यू पता करते हैं तो हमें पता चलता है कि ओनली 1 तोला यानी 10 ग्राम्स जो गोल्ड है, ओनली 10 ग्राम्स गोल्ड जो है ऑलमोस्ट 15,000 के ऊपर ही हमें मिलता है। यानी कि अगर हम 50,000 रुपये खर्च करते हैं तब जाके हमें सिर्फ 10 ग्राम गोल्ड खरीद सकते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत ही एक्सपेंसिव जो है मिनरल होता है। सॉल्ट यानी नमक। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम सी। ये सी से निकाला जाता है। ये सी लेक एंड रॉक्स। कहाँ से? नमक कहाँ से पाया जाता है? नमक जो है सी, लेक एंड रॉक्स के जरिए पाया जाता है। रॉक से हमें कौन सा नमक मिलता है? काला नमक जो होता है ना, जिसे हम नॉर्मली लाइम जूस वगैरह बनाते टाइम यूज़ करते हैं। तो काला नमक जो है वो रॉक से मिलता है। और सी एंड लेक से जो है वाइट नमक जो हमारे घरों में जनरली पाया जाता है, कुकिंग के लिए मम्मी यूज़ करती है, वो हमें सी और रॉक से मिलता है। सी और रॉक्स, सी का पानी जो है खारा होता है, नमकीन पानी होता है, जिसे क्या किया जाता है? ड्राई करके उसमें से नमक या सॉल्ट को निकाला जाता है। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ एंड एक्सपोर्ट ऑफ सॉल्ट। इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ सॉल्ट। इंडिया जो है दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाला और एक्सपोर्ट करने वाला देश है। किसके लिए? नमक के लिए। इंडिया में सबसे ज़्यादा नमक
प्रोड्यूस किया जाता है, बनाया जाता है और उसको दूसरी कंट्रीज़ में भेजा भी जाता है। ओके, सो देखा आप लोगों ने किस तरह से इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में जो है डिफरेंट मिनरल्स पाए जाते हैं, जिसे हम क्या कह सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल इन इंडिया के हर एक पार्ट में जो है मिनरल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, अलग अलग पार्ट्स में जो है अलग अलग टाइप के मिनरल्स पाए जाते हैं, मिलते हैं। नाउ कंजर्विंग मिनरल रिसोर्सेज, कंजर्विंग मिनरल रिसोर्सेज, कंजर्विंग मिनरल रिसोर्सेज का संरक्षण करना कि किस तरह से हम मिनरल रिसोर्सेज को संरक्षित कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ये जैसा कि हमने हमारे चैप्टर में पढ़ा कि जो मिनरल रिसोर्सेज होते हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारी डेली यूजेस के जो थिंग्स होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनमें हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, काम आते हैं हमारी लाइफ में। तो लेकिन ये क्या है, ये एक लिमिटेड होते हैं, मिनरल रिसोर्सेज जो होते हैं ये लिमिटेड है। अगर हम इनको कंजर्व नहीं करेंगे, इनको बचा के नहीं चलेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा जब ये फिनिश्ड हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। सो किस तरह से हमें मिनरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना चाहिए? द मिनरल्स आर नॉट फॉर एवर, द मिनरल्स आर नॉट फॉर एवर, जो मिनरल्स हैं वो हमेशा नहीं रहते। वंस दे आर यूज, जब एक बार इसे यूज़ कर लिया जाता है, वी कैन नॉट मेक देम अगेन, तो हम इन्हें दोबारा नहीं बनाए जा सकते, यानी इनको रिसाइकिल नहीं किया जा सकता। जो मिनरल्स होते हैं इनको रिसाइकिल नहीं किया जाता, इनको हम एक बार यूज़ कर लेंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगे। लाइक हम पेट्रोल की बात करते हैं, आपकी गाड़ी में पेट्रोल डलाया है आप लोगों ने, आपके पापा गए पेट्रोल डलाया और पेट्रोल को उन्होंने अपनी गाड़ी में डला के उसको यूज़ कर लिया, उन्होंने गाड़ी इतनी चला ली कि वो पेट्रोल जो है फिनिश्ड हो गया। तो क्या पापा वो खर्च किया हुआ पेट्रोल वापस अपनी गाड़ी में ला सकते हैं? नहीं ला सकते। ऐसा नहीं किया जा सकता कि जो पेट्रोल खर्च हुआ है, जो पेट्रोल ऑलरेडी ख़त्म हो गया, धुआं बन गया, उस धुएं से वो वापस पेट्रोल बना लें, ऐसा नहीं होगा। उनको क्या करना पड़ेगा, उस पेट्रोल के लिए वापस से पेट्रोल पंप जाना पड़ेगा और फिर से अपनी गाड़ी में नया पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। सो जो मिनरल्स हैं ये हमेशा नहीं रहते हैं, अगर हम इन्हें एक बार यूज़ कर लेते हैं तो ये ख़त्म हो जाते हैं और हम इन्हें दोबारा नहीं बना सकते। दे विल बी एक्सयूज्ड वन डे, और ये एक दिन समाप्त हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। क्या होगा, एक दिन ये ख़त्म हो जाएंगे। सच रिसोर्सेज शुड नेवर बी वेस्टेड, सच रिसोर्सेज शुड नेवर बी वेस्टेड, तो ऐसे रिसोर्सेज का, ऐसे संसाधनों का, मिनरल रिसोर्सेज का कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, इनको कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। वी शुड ट्राई टू फाइंड अल्टरनेटिव रिसोर्सेज, वी शुड ट्राई टू फाइंड अल्टरनेटिव रिसोर्सेज, हमें कोशिश करनी चाहिए अल्टरनेटिव रिसोर्सेज को खोजने की। अल्टरनेटिव का मतलब विकल्प, ऑप्शंस, हमें ऐसे रिसोर्सेज को ढूंढना चाहिए जिनको हम एज अ ऑप्शन यूज़ कर सकें। मतलब जैसे मान लीजिए हम पानी की बात करते हैं या पेट्रोल की बात करते हैं, तो पानी भी क्या है, लिमिटेड है अर्थ पर। अगर हम पानी वेस्ट करेंगे एक दिन ख़त्म हो जाएगा, आप पानी कहाँ से लेकर आओगे? उसी तरह से पेट्रोल जो है वो ख़त्म हो जाएगा, हम पेट्रोल दोबारा नहीं बना सकते। तो हमें इनको क्या करना चाहिए, बचा के चलना चाहिए, खर्च नहीं करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि इनके ऑप्शंस जो है हमें ढूंढने चाहिए कि हम इनकी जगह पर किसी और चीज़ का अगर यूज़ कर सकें तो हम वो करें, अल्टरनेट ढूंढना चाहिए इनका। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन अ प्लेस ऑफ कोल एंड पेट्रोल वी कैन यूज़ सोलर एंड विंड्स एनर्जी। अब देखिए यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया गया है कि आप कोल एंड पेट्रोल की जगह पर सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं। सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी, सोलर यानी जो सूर्य की रोशनी होती है ना, उससे क्या किया जाता है, ऊर्जा बनाई जाती है, बिजली बनाई जाती है। तो हम उस बिजली का, उस सोर्स का यूज़ करें पावर के लिए, जैसे मशीन्स वगैरह चलानी है या किसी भी तरह का कोई यूज़ करना है, तो हम सोलर एनर्जी का या फिर विंड एनर्जी का, जो हवा होती है उससे भी जो है पावर प्रोड्यूस की जाती है, तो इसका हम यूज़ करें। क्योंकि सोलर एनर्जी और विंड्स एनर्जी कभी फिनिश नहीं होगी। सोलर एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, सन से मिलती है, और सन जो है हमेशा रहता है, विंड्स जो है हमेशा चलती है, ये ख़त्म नहीं होते हैं। तो हम इन कोल एंड पेट्रोल की जगह सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी का भी यूज़ कर सकते हैं, हमें वो यूज़ करना चाहिए। वी मस्ट प्रोटेक्ट द मिनरल वेल्थ ऑफ आवर कंट्री एट ऑल कॉस्ट, और हर कीमत पे हमारे देश के जो ये क्या मिनरल वेल्थ है
इनकी हमें प्रोटेक्शन देना चाहिए, इनका हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये ख़त्म हो गए तो हमें बहुत नुकसान हो सकता है। तो हम क्या करें, इनका यूज़ करें, लेकिन एक हिसाब से कम इनका यूज़ करें, और जहाँ हो सके, पॉसिबल हो सके, हम इनके अल्टरनेट का यूज़ करें, जिससे क्या होगा, इन मिनरल्स को हम सेव कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, सो आप लोग भी याद रखिए, चीज़ों को कम से कम वेस्ट करें, मिनरल्स को कम से कम वेस्ट करें और उनको बचाएं, ताकि वो फ्यूचर में आपके काम आ सके। ओके, सो दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास with a new topic. Till then, you keep studying, keep learning, take care, and bye bye.